जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 30 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर। नया सप्ताह, नया महीना, नया मौसम आपकी लाइफ में आशा करते हैं नयापन लेके आएगा, पॉजिटिविटी लेके आएगा, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को कम करेगा और जो चीज़ तकलीफ मैं देख पा रहा हूँ उसको कहीं ना कहीं हो सके तो कहीं ना कहीं नलीफाई करेगा। आइए समझ लेंगे मून बेस्ड वीकली ट्रांजिट को। मून बेस्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मून के बेस के ऊपर जैसे सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस में इस वीक ट्रांजिट करेगा मून। और चंद्रमा एक राशि में 2 से ढाई दिन रहते हैं, तो चंद्रमा जब राशि बदलता है उसका प्रभाव बदलता है। जैसे हम 2 दिन पहले कुछ फील कर रहे थे, आज नहीं करेंगे, जैसे आज कर रहे हैं वो 2 दिन बाद नहीं करेंगे। तो डिफरेंट पोजिशंस बनती हैं, डिफरेंट प्रभाव पड़ता है ग्रह नक्षत्रों का, उसका प्रभाव हमारे जीवन में हम फील करते हैं, उसी अकॉर्डिंग हमारा मन करता है। कभी कभी सुबह उठ के बहुत हैप्पी फील करते हैं, कभी कभी एकदम नेगेटिव फील करते हैं, यार अजीब सा लग रहा है, मन नहीं कर रहा है। तो हमारी कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल मैटर करती है मून की पोजीशन पे, इतना प्रभावी होता है मून। बात हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम हर एस्पेक्ट के लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करेंगे। लव, रिलेशनशिप, रोमांस, मैरिड लाइफ, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लाइफ, लक और उस रेमेडी के बारे में जो रामबाण साबित हो आपकी लाइफ में, जो ऐसा हो कि आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्म कर सके, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सके, आपकी लाइफ को हील कर सके। जिस भी ट्रॉमा से आप निकल रखे हैं कहीं ना कहीं उसमें एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा आपको मिले कि आप उसमें हीलिंग फील करें और आपको पीस मिले, इनर पीस। नेगेटिविटी को कम करना, नेलीफाई करना, मिनिमाइज करना, यही इस वीकली का सार है। और इसलिए मैं इतनी एनर्जी के साथ आपके सामने बात करता हूँ, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थ्रू एस्ट्रोलॉजी, थ्रू ज्योतिष। ज्योतिष इज एक ज्योति, और उस ज्योति के अनुसार अगर आप चलेंगे, वो लाइव जीपीएस जो मैं बहुत गर्व के साथ लिखता हूँ, लाइव जीपीएस इज इक्वल टू एस्ट्रोलॉजी। एक्चुअल जीपीएस एस्ट्रोलॉजी है, सही गाइडेंस और सही मेंटर अगर मिल जाए तो। आइए बात कर लेते हैं लव रिलेशनशिप के बारे में। लव और रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। 5th लॉर्ड मंगल कहाँ बैठ गए हैं, 12th हाउस में बैठ गए हैं। तो दूर दराज से रिलेशनशिप होना, दूर दराज का एक कनेक्शन बनना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो चल रहा है, या फिर दूरियां होना, ब्रेकअप हो जाना, उसके इंतजार में रहना, कोई आएगा, वो आएगा, मेरे को हील करेगा, वो आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिचुएशन इज नॉट गुड बिकॉज 3rd हाउस में आपके लग रहा है ग्रैंड 2 अक्टूबर को, और 29 अक्टूबर को सबसे इंपॉर्टेंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केतु, मरकरी और सूर्य सेम डिग्री पे थे, तो उनका प्रभाव जब सेम डिग्री पे आप अलाइन हो जाओगे, बिल्कुल सेम डिग्री पे जा रहे हो, तो कितना ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता। ओवर एग्रेशन होना, ओवर एग्रेसिव होना, ठीक है, करेज, मतलब किसी चीज़ आगे ना सोचना, जहाँ पीछे सोचना, बस इवेंट निजक रिएक्शन देना, ये चीज़ें गड़बड़ करने वाली सिचुएशन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो 29 तारीख से हो सके तो प्लीज़ जितना हो सके चीज़ों को अवॉइड करें, निजक रिएक्शन नहीं देना, हेडलेस डिसीजन नहीं लेने हैं, कन्फ्रंटेशन के लिए नहीं जाना है, आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। ठीक है, तो 2 तारीख से ग्रहण वाले दिन से पहले, ऑल्दो इंडिया में विजिबल नहीं है, ग्रहण से 7 दिन पहले और ग्रहण के 7 दिन बाद तक हो सके, जितना हो सके 2 तारीख के बाद तो जितना हो सके उतने लेट चीज़ों का डिसीजन लें, चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लाइफ में, प्रॉस्पर करोगे आप जब चंद्रमा आपके 2nd हाउस में चलेंगे। लव रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, दूर दराज का लव रिलेशनशिप होना और सैटर्न के बिल्कुल 180 डिग्री पे होना। तो लव रिलेशनशिप 8th हाउस में से डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, साइकोलॉजी में ऐसा चलेगा इसका कहीं और चल रहा है, या इसका कहीं और पता चल जाना कि आपका लव का रिलेशनशिप कहाँ पर चल रहा है। मतलब आपका कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ करना लाइफ में, कोई गलत मतलब लिमिटेशंस को क्रॉस करना, कोई एक्स्ट्रा अफेयर करना, एक रिलेशनशिप होते हुए हो सकता है वो चीज़ें विजिबल हो जाए। और ये ग्रहण आपकी लाइफ में वो चीज़ को, देखिए ग्रहण लग क्यों रहा है, ग्रहण की जो पोजीशन मैंने आपको बता दी थी, सन ट्रांजिट में बताई थी कि रियलिटी चेक का समय है। आप चाहें तो मेरी वीडियो पे देख सकते, मेरे चैनल पर देख सकते हैं सन ट्रांजिट वीडियो, आपको क्लैरिटी मिलेगी। उसका ब्रीफ मैंने वीडियो बनाया, सूर्य का अलग, सन ट्रांजिट वीडियो का राशि वाइज अलग, आपको पता चलेगा जो ये ट्रांजिट बन रहा है ये रियलिटी चेक के लिए बन रहा है। देखिए लव रोमांस में होता क्या है, हम एक दूसरे को वादा करते हैं, भाव में आ जाते हैं ना, जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो हम भाव में बहुत सारे वादे कर देते हैं और हमें नहीं पता होता कि भाव में किया हुआ वादा शायद पूरा ना हो।
ठीक है, हम भाव में बात कर देते हैं, लेकिन आप तो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तो ग्रह रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपकी लाइफ में वो आपकी लाइफ खराब ना हो, आने वाले समय में आपको उतना हर्ट फील ना हो, तो रियलिटी चेक देते रहते हैं। उस बेसिस पे आपका प्रारब्ध और पराक्रम वो पुण्य बनते हैं। उस आपके हर एक्शन रिस्पॉन्ड पे, रिएक्शन पे आपका आगे का फ्यूचर बनता है। तो ये सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है बॉस। कोई चीज़ 8th हाउस डार्क है और चंद्रमा का वो प्रभाव और शनि का चंद्रमा पर, तो स्ट्रेस देगा, एंजाइटी देगा, प्रेशर देगा, फैमिली में फिर प्रेशर देगा, फैमिली की रिलेशनशिप खराब होने की सिचुएशन में आ सकती हैं, फैमिली में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बनी रहेगी, और कहीं ना कहीं 8th हाउस रिलेटेड चीज़ें बाहर आएंगी, पॉपअप करेंगे पॉपकॉर्न की तरह, कोई ना कोई ऐसा रीज़न बन जाएगा और आपकी चीज़ें हाईलाइट। फिर लगेगा ग्रहण 2 अक्टूबर को। सो यू रियली नीड टू बी कॉशियस, ठीक है, चीज़ों को ठीक रखें। हाँ, एक चीज़ बहुत हेल्दी है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक मंडे ट्यूसडे ये रहेगा सीन, फिर राहु के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, ग्रहण लगाएगा। तो इसके क्या रेमेडीज हो सकते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मंथली वीडियोस में बता चुका हूँ, बोरो ब्रीफ में, आपको वो भी सुननी चाहिए। प्लस हार नहीं माननी है, क्योंकि मरकरी इंटेलिजेंस का कारक अपने ही घर में है, मून भी अपने हस्त नक्षत्र का मालिक, मून जिस नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है वो भी उसी में है। तो और ऊपर से सूर्य अगर राजा है तो सेनापति मंगल है। दूर दराज से आपके जहाँ रहते हैं वहाँ से दूर दराज से आपको कोई हेल्प कर रहा होगा, आपको गाइड कर रहा होगा फ़ोन कॉल के थ्रू, आपको कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई बड़ा भाई, मंगल भाई का रूप भी होता है, तो बड़े भाई, फ्रेंड सर्कल, ठीक है, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ठीक है, कोई हीलर, कोई टीचर, कोई प्रीचर, आपको गुरु स्पिरिचुअलिटी के वो हेल्प कर सकता है वहाँ से। आपको जुपिटर रिलेटेड कोई बंदा या बंदी, कोई पर्सन आपको 5th एस्पेक्ट से आपके 3rd हाउस को बताएगा, आपके 3rd हाउस को सेव करेगा ग्रहण लगने से। तो आपके पास 2 रिसोर्स हैं। मरकरी भी अपने घर में बैठा है, आप ये समझ लीजिए रेंट के घर में रह रहे हो, मैंने एग्जांपल दिया था, कहीं आपके घर में कोई इलीगल काम कर रहा हो तो आप जाके स्टे लगा सकते हो, बिकॉज दिस इज माई हाउस, यू कांट डू दीज थिंग्स, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो आप, और ये रेस्ट्रिक्शन लगेगी। नेबर से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट भी हो सकता है, ठीक है, तो इन चीज़ों में आपने ध्यान रखा, क्योंकि 3rd हाउस इज ऑल अबाउट नेबर, ठीक है। तो फिर जैसे ही 2nd 3rd के बाद जब नवरात्रि आएंगे, दुर्गा पूजा स्टार्ट होगी, आपको अपने आप से अपने अंदर हिम्मत पैदा करने के लिए, अगर आप फीमेल है तो आपको देवी माँ को जगाना होगा, एंड आप हो इस काबिल कि आप कुछ भी डिसीजन कैसे भी ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो। आपकी लाइफ में कितने भी पीड़ा पेन आ जाए, आप महिषासुर का वध कर लोगे, अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर दोगे। और वीनस के साथ जब चंद्रमा आ जाएगा, वीनस चंद्रमा का जैसे देखिए ये भी होता है कि वीनस और मून जब एक साथ होता है या तो धोखा मिलता है या धोखा देते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड प्रैक्टिकल लाइफ में, आगे प्रैक्टिकलिटी हो गई 2-3 तारीख को, क्लियर हो गया कि भाई कौन अपना है कौन पराया है, एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो जब आपको डिसीजन लेने का मौका मिलेगा और अपने इनर पीस, 4th हाउस इज ऑल अबाउट पीस, तो उस पीस पे आप काम करने की कोशिश करोगे, इनर पीस की तरफ आपका ध्यान जाएगा, और इनर पीस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अगर मन खराब है, बुद्धि खराब है, पास में कितनी लग्जरी हो, कितना ही पैसा हो, कितनी कोई भी हो, आप पागल ही साबित होते हो। और वो चीज़ नहीं करनी, अपने घर का रेनोवेशन करना, अपने घर की सफाई करना, पूजा पाठ के लिए लगे रहना, अपने स्पाउस, अपने फ्रेंड के साथ जाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। मैरिड लाइफ के बारे में बात करूँ, देखिए बहुत डिटेल में बता दिया मैंने बहुत सारी चीज़ें। मैरिड लाइफ के बारे में बात कर लेता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैरिड लाइफ, अगर आपकी मैरिड लाइफ है 7th और 8th हाउस में चले जाए, बिल्कुल सेम सिनेरियो को आप जो मैंने लव रिलेशनशिप में बताया उसको अटैच कर लीजिए, कॉपी पेस्ट करके उसमें लगा दीजिए थीम। बस थोड़ी सी जो चेंजेस आ रहे हैं वो बता देता हूँ। डिके, 7th लॉर्ड 8th हाउस में डिके होना, दूरियां होना। 3rd मतलब आपका वो भी लग रहा है, क्या नाम है, ग्रहण भी लग रहा है। तो ग्रहण के कारण, नेबर के कारण या ट्रैवलिंग के कारण या सोशल मीडिया के कारण या कोई मैसेज पकड़े जाने के कारण आपका डिके हो सकता है। बेटर रहेगा अगर आप, बेस्ट चीज़ एक चीज़ रहेगी, मुझे नहीं पता आपकी कुंडली क्या है, महादशा क्या है, अगर आप दोनों वर्किंग हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिनिमाइज होंगी। बस क्या करना है, रात को आने के बाद कोई डिस्कशन नहीं। अगर ये वीडियो, पार्टनर एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, ये वीडियो उनको दिखा देना, आइडिया मिल जाएगा। आपके द्वारा बताई गई चीज़ पे शायद भरोसा ना करें, शायद इस वीडियो के माध्यम से उनको आइडिया हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और उनको लगे कि हाँ ऐसी सिचुएशन खराब नहीं करना, क्योंकि मैरिड पार्टनरशिप, मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी मोटी लड़ाई की वजह से या किसी छोटी गलती या किसी भी गलती के से ऊपर तो नहीं है ना रिश्ता। या तो बहुत ही आप बिल्कुल सात्विक हैं, जिसे हिंदी में बोल दूँ, अगर मैं बोलूँ मुझे गुस्सा आ रहा है थोड़ा सा कि आप दूध के दूल्हे हैं तो बात अलग है। तो उतना ही
पनिश करना है जितना वो डिजर्व करते हैं। आपको मौका देना है, चांस देना है रिश्ते को बचाने के लिए, क्योंकि जब ये ग्रहण निकल जाएगा थोड़े टाइम बाद चीज़ें हील होने लग जाएंगी। और जुपिटर रेट्रोग्रेड 9 अक्टूबर को जब हील हो जाए कर रेट्रोग्रेड होकर 10th हाउस में आएंगे, कहीं ना कहीं उसका भी रिजल्ट देंगे, तो वहाँ से ये आस्पेक्ट करेंगे 4th हाउस को। तो आपके इनर हीलिंग को ठीक करने के लिए, आपको हील करने के लिए, जो टूट गया है उसको दोबारा कंस्ट्रक्टिव वे में ठीक करने के लिए टाइम लगेगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल गेट हील्ड डेफिनेटली। मैं जुपिटर के लिए बारे में एक बनाऊंगा वीडियो। स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द रेमेडी, व्हाट विल बी द बेस्ट रेमेडी फॉर यू। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 6th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं? 11th हाउस में। कलीग्स के थ्रू, टीम के थ्रू, सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू आपको गेन्स होना, आप अपने टारगेट पूरा कर लोगे, मजा आ जाएगा। लेकिन टारगेट का प्रेशर जरूर फील करोगे वीक के फर्स्ट स्टार्टिंग में। फिर आपको कोई कन्फ्यूजन आएगा, आपके करेज में प्रॉब्लम आएगी, आपको डिफेम, मतलब आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, उसमें कोई गलती होना, एरर होना, कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई एरर होना, फिर आपकी फटकार लगना बॉस की तरफ से। इस चीज़ का कॉशियस रखें, क्या मैसेज भेज रहे हैं, किससे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड हाउस भी स्पीच का है और 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है। तो आपने अपनी चीज़ों को टेक केयर करना है और बहुत ही अपने माइंड को स्टेबल रख के। पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है और आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बोले जा रहे हो, दिमाग खराब हो रहा है, इंतजार कर रहे हो मैसेजेस का और अपने काम भी नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो दैट विल बी नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल एंड फॉर योर स्टेटस, जॉब स्टेटस के लिए भी अच्छा नहीं है। बाकी जैसे ग्रहण निकलेगा, नवरात्रि आएंगी और चीज़ें अच्छी होने चली जाएंगी और फिर आप अपने ग्रेसफुली इस वीक को, वीक की एंड और नेक्स्ट वीक को अच्छे से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट वीक की बात करेंगे। नेक्स्ट वीक में नेटवर्क सर्कल के थ्रू सपोर्ट मिलना डेफिनेटली, बिल्कुल, दिस इज ऑन कार्ड्स। बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 10th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं? 12th हाउस में। दूर दराज से बिजनेस करना, MNCs, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, तो वहाँ बहुत अच्छा है। अगर आप लोकली काम करते हैं, लोकली आपकी कोई शॉप है, मैं तो नॉर्मल क्लास की बात कर रहा हूँ, जो दुकान खोलते हैं सुबह 9 से 9, रात को 9 बजे तक, 8 बजे तक, अगर वो लोकली काम करते हैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हो सके तो अपने आप को अपग्रेड करें, डिजिटल मीडिया का सपोर्ट लें। दिवाली आने वाली है, उसके लिए अभी से प्लानिंग कर लें, क्योंकि रेट्रोगेट हो जाएंगे जुपिटर, सैटर्न पहले से रेट्रोगेट, तो आपको बता रहे हैं कि जो जितना डिजर्व आप पिछली बार मेहनत करी थी दिवाली पे या नवरात्रि में, और इस बार नहीं करोगे, गलतियों से नहीं सीखोगे, तो कहीं ना कहीं फिर रह जाओगे, अंडर डिजर्व रह जाओगे। तो डिजर्व करना है, फुल फ्लैज काम करना है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक प्रेशर पड़ेगा, काम नहीं बनेंगे, किसी को कुछ बोलोगे गुस्से में कुछ निकल जाएगा, क्योंकि काम नहीं बनेंगे, लेकिन वीक की एंड में काम बनने लगेंगे, बहुत अच्छा करोगे। सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते रहिए, अपने नेबर्स का सपोर्ट लीजिए, तो ये चीज़ अच्छी रहेगी आपके लिए। लेकिन नेबर्स के रियलिटी चेक भी होगा, जिसे आप सपोर्ट करते हैं, हो सकता है वो आपको सपोर्ट ना करें, इन दी एंड मना कर दे, ये सिचुएशन बनी हुई है। स्टूडेंट के बारे में बात करें, स्टूडेंट लाइफ 5th लॉर्ड 12th हाउस में। दूर पढ़ने की आदत लगना, या कहीं कोई ऐसा क्या नाम है आपका, कोई दूर दराज कोई फ्रेंड है, उससे बात करना और आपका ब्रेकअप होना, ये सिचुएशन बनी हुई है। आप कोई पढ़ाई लिखाई के चक्कर में आपको कोई टीचर का मैसेज चले जाना आपके फादर के पास, पेरेंट्स के पास, तो आपके घर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपकी इमेज, आपके भाई बहनों के साथ दिक्कत आ सकती है। मिड वीक में स्टूडेंट लाइफ आप हो, आप छोटे हो, आपको नहीं पता, आप इतनी मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप पेरेंट्स भी हो तो अपने किड्स को, चिल्ड्रंस को, अपने चाइल्ड को बताना कि बेटा ये गाइडेंस मिली है, निखिल जी ने दी है, या जो भी आप बोलना चाहते हो प्यार से, बेटे ने दी है, भाई ने दी है, फ्रेंड ने दी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके बेटे को बोलो, या आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप समझो कि अपने नेबर्स के साथ भी लड़ाई नहीं करनी है, और अपने भाई बहनों के साथ, कजन्स के साथ या सिबलिंग्स के साथ भी लड़ाई नहीं करनी है। और उसके बाद जब ये 2 तारीख निकल जाएंगी ना, तो बहुत सारी चीज़ें ना ईज हो जाएंगी, हवा बदल जाएगी एकदम। पितृपक्ष आप जैसे नवरात्रि में एंटर करोगे, मजा, मतलब पॉजिटिविटी आएगी, वाइब फील करोगे आप। सुबह सुबह जब नहा के उठोगे, पूजा होगी, अर्चन होगा, घर में शांति होगी, साधना होगी, हवन होंगे। मैं एक्साइटेड हूँ नवरात्रों के लिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। लक के लिए क्या हो सकता है? देखिए लक के स्थान में राहु बैठ गया और उसका लॉर्ड 11th हाउस में, तो आपका ही कोई नेबर, आपका नेबर बहुत ज़्यादा हो गया, आपका ही कोई नेटवर्क सर्कल में कोई बंदा आपको लॉस दे सकता है, आपका भाग्य को खराब कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है, आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है, और आप उसका गुस्सा घर में निकालोगे। तो ये मत करना। घर वालों के साथ लड़ाई नहीं, लड़ाई तो किसी के साथ नहीं, समय है, रियलिटी चेक हो गया, आगे से उससे मतलब ही नहीं रखना, समझ गए। लक को खराब नहीं करना, कोई इलीगल काम नहीं करना है, ठीक है, और कोई भी लक बेस काम नहीं करना। लक बेस काम आपको बहुत
नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, आउटकम उसका नेगेटिव ही होगा। फॉर ए टाइमिंग शायद आपको प्रॉफिट लगे, लेकिन वो इन दी एंड कंक्लूजन माइनस माइनस माइनस। ओके, रेमेडी के बारे में बात कर लो तो देखिए 2 तारीख को ग्रहण भी लग रहा है, 2 तारीख को पितृ पूर्णिमा वो अमावस भी है, तो उस अमावस को आपने डोनेशन करनी है। अगर आप को नहीं पता, आप बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, उस छुट्टी है क्योंकि उस दिन 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, तो आपने क्या करना है, डोनेशन करनी है, नीडी पीपल, अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्प आउट करनी है। इस आपको धूप बत्ती दान करना, काले तिल चढ़ाना, पीपल के पेड़ पे दूध चढ़ाना, कोई प्लांट लगाना, ये बहुत अच्छा एक आपके लिए रेमेडी हो सकती है। प्लांट लगाइए, उसको बड़ा होता देखिए, पितरों की कृपा बढ़ती रहेगी जैसे जैसे वो बड़ा होगा। और जैसे आप देवी माँ के आराधना शुरू करोगे, जैसे नवरात्र आएंगे तो देवी माँ का कवच और देवी माँ की पूजन सेवा आराधना, या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण दया रूपेण कृपा रूपेण आनंद रूपेण शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो शक्ति मांगो, आनंद मांगो, देवी माँ से सब पूजा अर्चन मांगो, शक्ति मांगो। जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं लाइफ में, जो रेज जेलेसी चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, उसको कैसे कम करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। आप इस मंत्र का भी चैंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में इस रेमेडी के थ्रू 108 टाइम्स अगर आप इसको चैंट करते हैं तो पूत का पुत्र आता है, माता को माता नहीं होती। देखिए, माँ की आराधना करोगे ना, माँ गुस्सा हो आपकी गलतियों के हिसाब से, माँ कितने भी मुंह हटा ले, लेकिन उसके भाव में, उसकी ममता में आप हमेशा, आपके लिए जगह है। तो आपने क्या करना है, समर्पित हो जाना है, इस नवरात्रि को अल्टीमेट नवरात्रि बनाना है। और जितनी भी नेगेटिविटी चल रही है, जो भी आप लव हो, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, आपको अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मांगनी है, आशीर्वाद मांगना है और उनके चरणों में शरणागत करना है खुद को। आशीर्वाद जरूर मिलेगा आपको देवी माँ का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।